सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरि ओम। आइए हम लोग श्री राम गीता के 7वें पड़ाव में प्रवेश करते हैं। इस 7वें प्रवचन में इससे पूर्व हम लोगों ने देखा था कि एक बार भगवान राम जिस समय राम राज्य का संचालन कर रहे थे, उस समय बहुत ही एकांत प्रसन्न चित्त होके फुर्सत में बैठे हुए थे और हमारे लक्ष्मण जी जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट है राम गीता के, उनके मन के अंदर कुछ जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होता है और वो भगवान के निकट जाते हैं और बहुत ही शिष्टाचार से, शालीनता से, जिज्ञासा से पूरे युक्त वो राम जी के पास जाते हैं और बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान को साक्षात परमात्मा देखते हुए, साक्षात ब्रह्म देखते हुए, जिन गुरु से हमको परमात्मा का ज्ञान चाहिए वो परमात्मा स्वरूप ही होने चाहिए। और अगर कोई अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ये बहुत आवश्यक है। आजकल हम लोगों के कलयुग में बहुत सारे गुरु हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे, व्यवहार की बातें बताते होंगे, कोई स्वास्थ्य की बातें बताते हैं, कोई योग की बात बताते हैं, कोई भक्ति की बात बताते हैं, कोई संस्कृति की बात बताते हैं। कुछ लोग अच्छी तरीके से शास्त्रों को पढ़े हुए हैं और खुद इसी चीज को बड़े गर्व से बोलते हैं कि भाई हमने तो शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं पढ़े। आपने महाराज शास्त्र नहीं पढ़े तो आपको ज्ञान कहाँ से हुआ? बोलते हैं सभी खुद ही हमको अपने आप ज्ञान हो गया, हमारे मनन से, चिंतन से जो कुछ भी प्राप्त है, हम इस ज्ञान का श्रेय किसी गुरु, किसी संत को नहीं देना चाहते। इस तरीके से भी गुरु जी हैं, उनको गुरु ही नहीं, कई बार सदगुरु भी कहा जाता है। ऐसे गुरु जो कि यही बोल रहे हैं कि हमको किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मजेदार बात यह है, आजकल के लोगों में भी शास्त्र की कोई महिमा नहीं है। किसी की बातें बोलने में कोई बहुत ही लॉजिकल दिखाई पड़ रहा हो, कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहा हो, व्यवहार कुशल दिखाई पड़ रहा हो, अपने पूरे एम्पायर को, शिष्य मंडली को बहुत अच्छी तरीके से प्रेरणा दे रहा हो, इतना लोगों के लिए पर्याप्त लगता है। और इसीलिए हजारों लाखों की भीड़ लोगों के पास जाती है। अब हम लोगों के ओशो थे,
उन्होंने शुरुआत तो आचार्य रजनीश के नाम से करा, फिर ओशो जो है बौद्ध धर्म का जो उनके वहां का एक शब्द है, तो उन्होंने जो है मानो धर्मांतरण कर लिया। उनको यहां पे संतुष्टि नहीं मिली, उन्होंने भगवत गीता पे भी चर्चा करी, उन्होंने उपनिषद के ऊपर चर्चा करी, सब के ऊपर चर्चा करी, लेकिन फाइनली ओशो बनने के साथ साथ ये घटना हुई कि जो सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जो कुछ चल रहा है उससे कहीं महान कुछ और है। अब ऐसे जो समय, ठीक है, लोगों के मन में भी देखो भ्रम होता है। अगर आप वेदांत की बातें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं होती है। अगर गुंजाइश हो रही है तो इसका मतलब है कुछ और ही अर्थ देख रहे हो। इसी प्रकार से ये जो जग्गी वासुदेव हैं, ये भी अपने आप को स्पष्टता से पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि हमने किसी गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। वो इस चीज में अभिमान लेते हैं कि हमको कोई शास्त्र हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि कोई शास्त्र पढ़े तो उसको लगता है कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो रही है इनके पास है? अपने ज्ञान को ओरिजिनल बताने के चक्कर में वो ये कह रहे हैं कि हम किसी गुरु के पास जाके हमने ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। देखिए, हम लोग यहाँ पे अपनी परंपरा में, जो कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे प्राचीन है और आज भी जीवित परंपरा है, हम लोग तो अपने आश्रमों में ज्ञान के पूर्व ये प्रार्थना करते हैं, सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये बहुत ही सौभाग्य की, गर्व की यहाँ बात हम लोग के लिए होती है कि हमारा ज्ञान साक्षात परमात्मा से चालू हुआ है और वही ज्ञान हमारे गुरुदेव तक आया हुआ है। अपने परंपरा का भेद होता है, सबके अपनी सोच का भेद होता है, तो वो तब भी लोग मानते हैं, क्योंकि इस चीज का लोगों में कोई महत्व नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक है जानना। कोई ज्ञान जो है हजारों साल से चल रहा है, अब गप्पें कितने दिन तक चलती हैं? तुमने कोई गप्प परंपरा चालू करी, कितने दिन तक चलेगी? यहां बारंबार अनेक मनीषी लोग, और यही नहीं, विश्व भर के वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग, सब इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। अद्वैत की चर्चा सबसे पहले उपनिषदों ने करी। अद्वैत मतलब कोई खंड नहीं, कोई द्वैत नहीं, तत्वमसि। मैं को इतना महान दिव्य बताने वाली कोई जो भी परंपरा है, उसको बोल रहे हैं हम इसको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, ये सब हमको बताने, किसी की भी निंदा करना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु बन रहा है और वो खुद इस चीज का गर्व महसूस कर रहा है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं किसी गुरु से, तो जो भी अपनी परंपराओं के प्रति आदर रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं, उनको ऐसे लोगों से निश्चित रूप से दूरी बनानी चाहिए। हम ये नहीं कहते अब सुनो ही नहीं, लेकिन किसी की भी बात सुनो, लॉजिकल बात लगे, प्रेरक बात लगे, लेकिन इतना समझ लो कि ये बातें हमारे शास्त्रों में, परंपराओं में आदरणीय नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्रसंग में श्री राम गीता में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को किस प्रकार से उनकी वंदना करते हैं, हमने इन चीजों के बारे में टिप्पणी करी थी और बहुत सुंदर प्रार्थना है अपने गुरुदेव के बारे में। आप साक्षात शुद्ध बोधोसी, आप परब्रह्म परमात्मा हैं,
इस प्रकार से अपने गुरुदेव को देखना। और परमात्मा एक ही होता है। फिर ये नहीं बोला नहीं हमने इस परमात्मा से सीखा ही नहीं है। तो भैया किस परमात्मा से सीखा है? एक में व द्वितीय ही तो परमात्मा होते हैं। ऐसे लोग हमारे संस्कृति के विनाशक होते हैं। यहाँ पे जो जो लोग ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आप निश्चित रूप से समझिए वो वेद वेदांतों से दूर होते जा रहे हैं। एनीवे, ये हम लोगों को विपक्ष की चर्चा भी बीच बीच में करनी चाहिए, उससे पक्ष की महिमा का परिचय मिलता है। तो लक्ष्मण जी एक बार राम जी के पास ऐसे गए और उनसे बोलते हैं, प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित होते हैं। हम अपने अज्ञान के सागर से परे जाना चाहते हैं। अज्ञान में रहना पूरा एक सागर में रहना जैसा होता है, क्योंकि उसका और छोर नहीं दिखाई पड़ता है। अपने अज्ञान का एहसास ही हमको एक स्टूडेंट बनाता है। अपने ज्ञान की महिमा, उसका अभिमान हमको जो है एक अभिमानी जीव बनाता है। जब तुम जीव भाव को भी नहीं समाप्त कर पाए हो भैया, जो जीव भाव को समाप्त नहीं कर पाएगा वो कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। भले कोई से तर्क दे, कोई प्रमाण दे कि हमने तो ओरिजिनल ज्ञान प्राप्त करा है। क्या मतलब है ओरिजिनल ज्ञान का? ओरिजिनल ज्ञान वो होता है जो कि अद्वैत का ज्ञान हो। और ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एक अखंड तत्व को जानना है तो द्वैत का निषेध करना पड़ेगा। और जीव महाराज ये द्वैत है। हमारी इंडिविजुअलिटी ये एक ड्युअलिटी का सूचक है। इस जीव भाव से ही तो सब खंड उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मण जी राम जी को इस प्रकार से देखते हुए उनसे निवेदन करते हैं, भगवान जैसे शीघ्र चुटकी बजा के हमारा ज्ञान जो है कैसे दूर हो सकता है, आप कृपया हमको वो ज्ञान दीजिए। कोई भी गुरु ऐसे शिष्य ऐसे प्रश्न के लिए सदैव रास्ता देखते, क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कैसे कैसे समस्या होती है जीवन की। अब उन समस्याओं का समाधान नहीं करें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरु के पास जाके सदैव जो है इस प्रकार के ही प्रश्न करे जाए। असली चीज जो है ये तत्व का ज्ञान होनी चाहिए। तो हमारे लक्ष्मण जी ने ऐसा जब प्रश्न करा तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और 7वें श्लोक का हम लोगों ने पाठ करा था। 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आदौ स्ववर्णा श्रम वर्णिता क्रिया। सबसे पहले कर्म के क्षेत्र से ही हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा चालू होती है। कर्म को ऐसे मत देखना कि तुमको जो है कर्म जल्दी से छोड़ना है, क्योंकि कर्म तो संसार में उलझाए रखता है। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। देखिए, वेदों में भी पहले कर्म कांड आता है, फिर ज्ञान कांड आता है। गीता के अंदर भी भगवान सबसे पहले कर्म की प्रेरणा देते हैं, फिर ज्ञान की प्रेरणा देते हैं। तो यही क्रम है, पहले कर्म और फिर ज्ञान। लेकिन कर्म के बारे में हम लोगों को यह बताया जाता है कि कर्म एक दुधारी तलवार होती है।
कर्म से आप अपने अनेक जिम्मेदारियों की पूर्ति कर सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं, यश कीर्ति कमा सकते हैं। ये सब चीजें कर्म से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के प्रयोजन ये होते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति करना हो। जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज की प्राप्ति करना हो तो केवल कर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्राप्त का जो है संशोधन करना हो, प्यूरिफाई करना हो, सुंदर बनाना हो, तो भी कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई चीज का उत्पादन करना हो, जैसे किसान वगैरह उत्पादन करते हैं, अभी फसल नहीं है तो उन्होंने बीज डाले और फिर उसके बाद अपनी फसल का उत्पादन करा। उस चीज में भी कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। आप्यम, विकार्यम, संस्कार्यम और उत्पाद्यम। तो ये चीजें जो है ना कर्म का क्षेत्र होता है। और जब तक हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीजों की हमको जरूरत है, आपके लिए जरूरत है, आपके स्वतंत्रता के लिए जरूरत है, आपके स्वावलंबन के लिए जरूरत है, आपके परिवार के लिए जरूरत है, तब तक कर्म कमर कस के करना चाहिए, खूब अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन कर्म केवल हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं होता है, और ये बात बड़े विरले लोग जानते हैं। कर्म होता है हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। मेजॉरिटी आप दुनिया भर में कहीं देख लीजिए, कर्म का प्रयोजन चीजों की प्राप्ति करना होता है। लेकिन कर्म का एक ये प्रयोजन कि हमारे मन रूपी शीशे को साफ करना है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति। इस चीज के लिए कर्म बहुत अच्छा है। और देखिए, जो लोग इस ऑब्जेक्टिव के लिए कर्म करते हैं उनके लाइफ में बाकी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, संतुष्टि हो चुकी है। बहुत मेहनत करी उन्होंने, प्राप्ति कर ली है, इसीलिए अब उनके मन के अंदर ये संकल्प नहीं होते हैं। उनके मन का संकल्प बस यही होता है कि हमको सतत बुद्धि प्राप्त हो, निर्मलता प्राप्त हो, एकाग्रता प्राप्त हो, संतुलन प्राप्त हो, समत्व की प्राप्ति हो। ये एजेंडा रखने चाहिए। जैसे शुरुआत में हम बोलते हैं ना, हमको धनवान होना है, हमको प्रसिद्ध होना है, हमको संपन्न होना है, ये सब चीजों की हमको जैसे प्रेरणा होती है ना, योगी व्यक्ति की प्रेरणा होती है कि हमारी बुद्धि सात्विक बनती जाए, हमारी बुद्धि और सूक्ष्म बनती जाए, एकाग्र होती जाए। सतत ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से भी निवेदन करना चाहिए, सवेरे उठ के ही ये संकल्प करना चाहिए, और रात को सोते समय ये पुनरालोकन करना चाहिए। आज इतनी चुनौतियां आई, क्या किसी चुनौती में हम घबराए? क्या अनेकों सफलता आई, क्या हम किसी चीज के अंदर अभिमान से ग्रसित हुए? बहुत चुनौतियां आई, क्या हम कभी घबरा गए? किसी ने कितनी इज्जत दी तो हमारा क्या दिमाग खराब हुआ? हर्षित हो गए। किसी ने बहुत अपमान कर दिया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, क्या हमारे अंदर डिप्रेशन आ गया? अगर आपके एजेंडा मन की शुद्धि हो गए तो ये सब नहीं आएगा। आप सोच रहे ना, जब जब मन के अंदर डिप्रेशन आता है, विक्षेप आता है, अशांति आती है, तब तब हमारा गोल केवल कोई ना कोई बाहरी लक्ष्य होता है।
आप ये प्रयोग करो, आज हमको दिन भर केवल अपनी बुद्धि को खूब सूक्ष्म बनाना है। बाहर किसी ने इज्जत दी नहीं दी क्या फर्क पड़ता है? बाहर कोई आपको लड्डू पेड़े मिले नहीं मिले तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है? तो द मोमेंट हम इस प्रकार के एजेंडा रखते हैं, उसी समय हमारे अंदर बाहर की चीजों में समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में एक और बात कहते हैं, बोलते हैं केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि तुम्हारे अंदर संतुलन रहे, तुम्हारे अंदर बाहर के सुख दुख का रहस्य पता होना चाहिए। अनेकानेक जो बाहर के मल हैं, उन चीजों का रहस्य पता होना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में हम सुखी होते हैं तो क्यों सुखी होते हैं, सोचा कभी? कभी दुखी होते हैं तो क्यों दुखी होते हैं? या बाहर का हमको कोई अगर पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्यों चाहिए? कौन सी सोच हमने एसोसिएट करी हुई है कि इसके वजह से बहुत हमको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी? भगवान बोलते हैं ये पता करो, यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारे अंदर अनेकानेक चीजों के बारे में गलत फहमियां दूर होती हैं, उस समय तुम्हारे मन के अंदर वैराग्य होता जाता है। बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई और साथ साथ वैराग्य भी प्राप्त हो गया। जिन जिन चीजों के बारे में हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेरणा है, महत्व है, अब किसी के अंदर काम क्रोध होता है, अगर बहुत तीव्र कामना किसी न किसी चीज के बारे में है तो सोचो ना, हम चाहे तो स्वतंत्र हैं, कामना पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये फलानी कामना पूरा करने के लिए हम अपने समय, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, फाइनली क्या प्राप्त होगा? केवल 2 पल का सुकून, केवल मन के अंदर एक अभिमान की पूर्ति कि हमने ये सिद्ध कर लिया है। तो इस चीज को नोट करो। देखिए, हमें एक बात बताएं, खेल बड़ी अच्छी चीज होती है। खिलाड़ी स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एनकरेज करनी चाहिए। आदमी किसी चीज के अंदर बेस्ट आउटपुट देने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो इन्वोक करते हैं सामर्थ्य को। लेकिन एक बात और सोचो, जीत के अंदर खुशी किस चीज की होती है? हम जीत गए, क्या समझ रहे हो? आप दूसरे से महान हो गए, इसको बोलते हैं ईगो फुलफिलमेंट, अहम की संतुष्टि। क्या आप इतना समय इन्वेस्ट कर रहे हो केवल अभिमान की, ईगो के फुलफिलमेंट के लिए? इस बात को नोट करो। क्या आप जीवन में कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन कोई बर्डन नहीं हो कि हमारा हम संतुष्ट हो, हम आप तुमसे अच्छे हैं? हमारे उपनिषद तो बोल रहे हैं, हमारे भगवान तो बोल रहे हैं कि आप किससे अच्छे हैं? उसके अंदर भी आप हैं, आप ही का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के भी व्यक्ति है। आप इतने सतही दृष्टिकोण से देख रहे हैं और उसके उपरांत हम इस व्यक्ति से महान हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की हमने कहावत सुनी, बोलते हैं हम किसी से अच्छा नहीं होना चाहते, हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन किसी से हम अच्छा नहीं होना चाहते। हम पता है कल जितने अच्छे थे उससे ज्यादा अच्छे होना चाहते। हमारा कंपटीशन अपने आप से है,
हमको भी और इन्वोक करना है सामर्थ्य, हमारे अंदर बुद्धिमत्ता बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, चतुरता बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो जरूर आप कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आपका सामर्थ्य अच्छा जगता जाए। लेकिन अब दूसरे व्यक्ति से थोड़े अच्छे हो गए, कौन सा तीर मार लेते हो भैया? और बस बाकायदा फोटो वोटो खिंचा रहे हो, रैकेट पकड़े हो और ऊपर मेडल पकड़े हो और कप पकड़े हुए बड़ा वाला। और ओलंपिक में तो अपने मेडल को बिस्किट की तरह काटा जाता है, इसीलिए फोटो देखोगे वो उसको मेडल को काट रहा है। पता नहीं किसने परंपरा चालू करी, और सब देखा देखी में नकलची बंदर लोग वही काम करा करते। क्या बिस्किट है कोई? अरे तुम दूसरे से अच्छे हो गए, इसमें तुमको मजा है क्या? वो ज्यादा महान चीज नहीं होती है। कर्म के क्षेत्र में हमको निश्चित रूप से कोई गोल्स एक्चुअलाइज करने चाहिए। एक प्रबंधन शास्त्र के, मैनेजमेंट की दुनिया के एक गुरुजी हुए, उनका नाम था मैस्लो। तो मैस्लो ने अनेकों प्रकार की प्रेरणाएं दिखाई। बोलते सोचो कोई आदमी क्यों काम करता है, तो उन्होंने 5 लेवल्स दिखाए। बोला पहले व्यक्ति को तो किसी प्रकार से दाल रोटी कमानी होती है, दाल रोटी कमा लेते हैं तो उसका एक गोल पूरा हो जाता है। दूसरा जो है थोड़ा बहुत घर की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करनी होती, वो प्रेरित होता है। फिर धीमे धीमे उसको प्रेम की प्राप्ति करनी होती है, फिर समाज में प्रतिष्ठा इज्जत की प्राप्ति करनी होती है। और ये सब किसी ने कर लिया तो क्या कोई प्रेरित होता है कि नहीं होता है? बोलते हैं कुछ लोग हैं तो भी प्रेरित होते हैं। उनका गोल न दाल रोटी कमाना है, न यहाँ परिवार की व्यवस्था करनी है, न इज्जत, न प्रेम। उनका प्रयोजन होता है कि हमने कोई गोल सोचा, हमने कोई लक्ष्य स्थापित करा, उसको एक्चुअलाइज कर लो, उसको सिद्ध कर लो। तो इसको जो है हमारे मैस्लो जी बोलते हैं, ये सबसे ऊपर की हायरार्की में एक मोटिवेशन का स्वरूप होता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि नहीं, इससे भी कुछ महान होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ज्यादा महान गोल नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप ही लक्ष्य की सिद्धि करते हैं। आपने अगर सोच लिया कि आपको जो है वह 1 करोड़ की प्राप्ति करनी है, आपके लिए बहुत बड़ा गोल होगा, लेकिन 1 करोड़ आप ही ने गोल निश्चय करा है ना, और फिर आप उसको एक्चुअलाइज कर लेते हो, उसको सिद्ध कर लेते हो। एक्चुअलाइज मतलब लक्ष्य रखने के बाद उसकी सिद्धि कर लेना। अब यहां पे हम लोगों के मनीषी लोग बोलते हैं कि भैया ये सोचिए कि ये लक्ष्य भी आपकी छोटी बुद्धि के द्वारा ही निश्चित करा गया है। जब आपकी बुद्धि के द्वारा ही कोई लक्ष्य निश्चित करा गया है, वो भी लिमिटेड है, तो ऐसा कर्म आपको कौन सी बड़ी चीज दे देगा? एक होता है लक्ष्य हमारे अज्ञान का भेदन करना। अज्ञान का भेदन कोई एक ऐसा लक्ष्य नहीं है कि आपने एक संख्या रख ली है और उस संख्या की पूर्ति कर लेते हैं। यहां तो ये है कि जब सब अज्ञान खत्म हो जाए तो क्या होता है, एक एडवेंचर है, एक बड़ा अद्भुत प्रकार का यात्रा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ज्यादा अज्ञात का ज्ञान ज्यादा महान होता है।
आप ये सोचो कि यहाँ पे सब भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें जान ली, ये सब छोटी छोटी चीजें हम ही लोगों ने क्रिएट करी। इससे परे क्या दुनिया होती होगी, परमात्मा क्या होते होंगे, ये तो हम कोई एक्चुअलाइज ही नहीं कर सकते, लक्ष्य ही नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि लोग ये नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये अच्छी क्वालिटी है, एक गोल रखो, संकल्प रखो, संकल्प की सिद्धि कर लो। दूसरे लोग वो संकल्प भी नहीं रख रहे हैं, तुमने संकल्प रखा, सिद्ध कर लिया, गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट जो है वो अपनी बुद्धि को अनंत शाश्वत दिव्य सत्ता के लिए तैयार करना है। तो एनीवे, कर्म के बहुत एजेंडा होते हैं। कर्म का एक एजेंडा होता है अंतःकरण की शुद्धि करना। मन की शुद्धि कर्म के क्षेत्र का एक बहुत दिव्य गोल होता है। वो शास्त्र, वो गीता हमको बताती है, वो यहां राम जी बता रहे हैं, हमारी रामायण बता रही है, हमारी गीता बता रही है, हमारा उपनिषद बता रहे हैं। बोलते हैं कि कोई एक संख्या रख के उसकी प्राप्ति, उसको एक्चुअलाइज करना, सोचो छोटी चीज है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी सात्विक बन जाए, शुद्ध बन जाए, निर्मल बन जाए, ये कहीं ज्यादा महान गोल होता है। और इसको ही हम लोग योगी बनना कहते हैं। योगी बनना ये कर्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा गोल होता है। आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, और उसके लिए भगवान बोलते हैं आपकी जो अवस्था है और आपकी जो प्रकृति है उससे सच्चे रहो, मत देखा देखी में काम करो। क्योंकि अपनी प्रकृति और प्रेरणा के अनुरूप काम करने में आदमी के अंदर प्रेम होता है, खुशी होती है, स्वतंत्रता होती है, लगन होती है, कोई कर्म फल की आसक्ति नहीं होगी। अगर आप अपनी प्रकृति, अपने प्रेम, जो खुशी तुमको मिलती है, अगर वो काम करने का मौका मिल जाए तो क्या होगा, कर्म फल की चिंता नहीं होगी। और कर्म फल की चिंता जो यहां दुनिया में बड़े बिंदास सब लोग इसका आश्रय लेते हैं, सब खिलाड़ी लोग कर्म फल से आसक्त होते हैं, सब व्यापारी लोग कर्म फल से आसक्त होते हैं। आप गीता का इस पॉइंट को अपने हृदय में रख के जरा दुनिया पर नजर डालो। चारों तरफ दुनिया में केवल कर्म फल की प्राप्ति के लिए लोग प्रेरित होते हैं, आसक्त होते हैं। आप गीता को बहुत तटस्थ होकर देखिए, कर्म फल की आसक्ति को भगवान बहुत बड़ा दोष देखते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कर्म करना दोष है। कई बार कई लोग जो है ना वो कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन उसकी व्याख्या देते हैं। भगवान कहते हैं कर्म कर जा, करते रहे बच्चा, कर्म फल की इच्छा नहीं कर। अरे गलत बात है, ऐसी झूठ बातें यहां प्रसारित करोगे, उसके लिए तुम बड़े ज्ञानी बन के बताओगे। अब भगवान के प्रति जो है ना सब लोगों की श्रद्धा तोड़ रहे हो, अब अहित कर रहे हो शास्त्र का। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आपको कर्म फल नहीं प्राप्त करने चाहिए। इस पॉइंट को नोट करो, ये कर्म का प्रसंग चल रहा है इसीलिए इस पॉइंट को हम उठा रहे हैं। कर्म करो, कर्म फल बहुत सामने क्लियर रखो, एक गोल रखो, ये हमको सिद्ध करना है। लेकिन किसी भी कर्म फल के प्रति आसक्ति मत रखो।
कर्म फलासक्ति नहीं करनी चाहिए, कर्म फल जरूर रखना चाहिए। क्या भेद है इन दोनों में? जब कोई कर्म फल के प्रति आसक्ति रखता है, आसक्ति का मतलब ये होता है कि कर्म फल फलाना फलाना ABC जो भी आपने रखा है उसकी आप प्राप्ति कर लो तो बस जीवन में सब हो गया। The be all and end all of my existence, हमारा जीवन उसके ऊपर आश्रित हो जाएगा। अगर आप कर्म फल के प्रति आसक्त होगे तो आपकी बुद्धि उसके अलावा चलेगी नहीं। जिस चीज से भी आसक्त होते हो उस चीज के आगे आप सोच ही नहीं पाओगे। देखो, जरा विचार करके देखो। और जब ये कहा जाता है आसक्ति मत करो तो आप उसके आगे भी देख पाओगे। हमारे जीवन में कोई नाम शोहरत धन दौलत रिश्ते नाते प्राप्त करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन इसके आगे भी दुनिया है। कितने लोग समझते हैं? पश्चिम देशों में तो पैसे के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। अगर आपको वहां जाना भी हो ना तो पता वहां के लोग वीजा कब देते हैं आपको? कितना बैंक बैलेंस है? बोलते हैं बैंक बैलेंस नहीं है, हम तो सन्यासी आदमी, तो बोलते हैं बैठो यहीं पे भजन करो बैठ के, पहाड़ों में जाओ, कंदराओं में जाओ। हमारे देश में केवल तब कोई आ सकता है जब वो अच्छी तरीके से समृद्ध होता है, केवल तभी देते हैं। केवल पैसे की कीमत है। जिसके बारे में भी उनको लगेगा कि ये यहां सेटल हो सकता है क्योंकि यहां बहुत पैसा है, उसको आने नहीं देते। तो यहां पर हम लोग पैसे के आगे भी क्या होता है, यहां के आचार्य लोग बोलते हैं कि अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। अर्थ से अनर्थ भी होता है, तुमको इस चीज का विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्थ की प्राप्ति हम नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर अर्थ के दृष्टिकोण से इतनी समृद्धि थी, दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते थे। लेकिन इसी पैसे को हम जो है वह अपना स्थान बनाते हैं कि इतना ही है स्थान इसका, इसके आगे की कुछ और दुनिया है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त हो जाएगा उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। काम से आसक्त तो उसको काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा जो है आसक्ति का प्रॉब्लम होता है कि हम उसके बाद अंधे हो जाते हैं। हमको ये कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है, ये ज्यादा सम्मोहित हो गया है। सम्मोहित मन बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। तुमको इसीलिए मन को सुंदर बनाना, शुद्ध बनाना, उसका एजेंडा रखना चाहिए, वो गोल रखना चाहिए। तो कर्म के क्षेत्र में बाकी चीजें भी हम प्राप्त करेंगे। कोई भी काम करना हो बगैर लक्ष्य के कभी नहीं काम होता है। सदैव क्लियर गोल रखो। हमको ये एग्जाम देना है और हमको डिग्री प्राप्त करनी है, क्लियर गोल होगा तभी मेहनत करोगे। लेकिन यही चीज आसक्ति भी बन सकती है और यही चीज आसक्ति नहीं भी बन सकती है। इसका बस निश्चय रहस्य जान लो। आसक्ति अगर होगी तो इसके आगे तुमको क्या करना है तुम्हारे दिमाग ही नहीं चलेगा। आसक्ति हमको अंधा बना देती है। और अगर आपके अंदर एक लक्ष्य की प्राप्ति करी लेकिन आसक्ति नहीं थी, यही दिखाता है कि यह आपके लिए
एक मीन्स टू सम अदर एंड हो जाता है। ये बात मात्र भगवान बताते हैं, ये हमारी गीता बताती है। किसी से आसक्ति मत करो, प्राप्ति सब करो, लक्ष्य रखो, फोकस रखो, और वो भी अगर अपनी प्रकृति के अनुरूप रखोगे ना तो आसक्ति के आने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करने की ब्यूटी ये होती है कि आदमी का प्रेम इन्वॉल्व होता है, और जब आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम होगा ना तो वहां गणित नहीं चलती है, आपके अंदर आएगी नहीं गणित। प्रेम के अंदर दूसरे की खुशी इंपॉर्टेंट है, देने की प्रधानता है, बड़ी अलग दुनिया हो जाती है। तो कर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम का आश्रय लेते हुए आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासाधित शुद्ध मानस। देखिए क्या वेद बता रहे हैं, क्या हमारे ऋषि लोग बता रहे हैं, बड़े कम लोग समझते हैं। कर्म के क्षेत्र में हमको अपने मन में ऐसी निर्मलता प्राप्त करनी है, कहीं बंधन कहीं घटाने मात्र नहीं अटकना है। अपना मन जिसने शुद्ध कर लिया, और उसके बाद राम जी क्या बोलते हैं देखिए, तीसरी लाइन में इसी 7वें श्लोक में राम जी बोल रहे हैं समाप्य तत्पूर्व उपात्त साधना। अब देखो कर्म के आगे चले गए, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति नहीं थी, इसीलिए ये जो भी आपने उपात्त प्राप्त कर लिया, आपने लाइफ में एक स्टेटस प्राप्त कर लिया, समृद्धि प्राप्त कर ली, सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, संपत्ति प्राप्त कर ली, जो कुछ भी आपने प्राप्त करा, अगर वो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएगा, और बाकी सब इधर अटक जाएंगे। देखो ये ध्यान दो, इसी लाइन का यह आशय है, समाप्य तत्पूर्व उपात्त साधन। पूर्व में जो आपने चीजों की प्राप्ति करी, उन सब चीजों का बहुत अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट हुआ, प्राप्ति कर ली, उसके बाद इससे आप आगे बढ़ जाओ। समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये। और ऐसे चीज के लिए जो कुछ भी प्राप्त करा है, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो? अगर आपके दिमाग में यह है कि जो कर्म के क्षेत्र से हमने चीजें प्राप्त करी हैं वही सब कुछ है, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द स्मार्टेस्ट, जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया। अगर किसी के मन में ऐसा नोशन होगा तो क्या होगा? वो उससे आगे नहीं जा पाएगा। अगर किसी ने धन प्राप्त कर लिया तो धन के चारों तरफ कुंडली लगा के बैठेगा, और हमारे शास्त्र बोलते हैं अगले जन्म में ये सांप बनेगा, क्योंकि कुंडली लगा के बैठा रहता है सांप पैसे के ऊपर। अरे आगे बढ़ो, खूब प्राप्त करो, लेकिन आसक्ति मत आने दो। यही भगवत गीता और यही राम गीता बता रही है। कोई भी गोल हो, किसी चीज का महान से महान गोल रखो, गोल की प्राप्ति भी करो और फिर आगे बढ़ो। अब जैसे तुमको यहां से ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जरूर पहुंचो, लेकिन ऋषिकेश से आसक्ति मत कर लेना, अन्यथा केदार और बद्रीनाथ जाने की यात्रा कैंसिल।
अरे महाराज जी बहुत बढ़िया गंगा तक का तट है और यहाँ रेतीली भूमि है, यहीं पे बैठते हैं, यहीं से ध्यान लगाएंगे। तो कहीं भी बैठो भाई, तुमको कल्पना नहीं होगी कि आगे की दुनिया क्या होती है। आसक्ति करने वाले छोटे छोटे गोल रखते हैं और छोटे छोटे गोल को सब कुछ मान बैठते हैं। पश्चिम में और हम लोगों के यहाँ पे सोच में यही भेद होता है। और ऐसे लोग कभी ज्ञान के लिए किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे। एक सज्जन है बंबई में, हम उनसे बोलते हैं कि देखो एक नियम बनाओ, बीच बीच में साल में एक बार ज्ञान के लिए आया करो। वो नहीं आ पाता है। वो दिखाने के लिए धर्म ध्वजितम करेंगे, हम बड़े धार्मिक हैं। अरे हो गया यार, हमको उसमें क्यों दिखा रहे हो? ज्ञान की प्राप्ति करो, हम तो केवल यही तुमको प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दिखाएंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी आएंगे? कैसे पता लगेगा तुम्हारे भगवान आगे क्या बता रहे हैं? हा? तुम्हारी आसक्ति होगी इन सब चीजों में। आसक्ति वाला व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ता है। आसक्ति वाले के अंदर झूठी संतुष्टि हो जाती है। तो यहां भगवान बोलते हैं कर्म के क्षेत्र में तुम्हारी जो प्रकृति है, उत्साह से उसी क्षेत्र में खूब बढ़िया बढ़िया गोल रखो, आगे बढ़ो, लेकिन आसक्ति मत हो, क्योंकि तुमको आगे ले जाना है। और तुमको अगर थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया है तो फिर तो जो आगे का ज्ञान देते हैं ऐसे किसी सद्गुरु के पास जाना चाहिए। समाश्रयेत सद्गुरुम आत्मलब्धये। फाइनल गोल ऐसे लोगों का बाहर की कोई विषय वस्तु, उपलब्धि, भोग, अनुभूति, संपत्ति कुछ नहीं है। क्या है? आत्मलब्धये। मैं का परिचय प्राप्त करना है, मैं का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं का ज्ञान ही उनके लिए जीवन में सर्वोत्कृष्ट अल्टीमेट चीज होती है। ये कोई दृष्ट नहीं है। आत्मा कोई दुनिया की वस्तु नहीं है। आत्मा आपकी असलियत है। इतनी दिव्य है हमारी आपकी असलियत कि इसको जानने के लिए विनम्रता से कोशिश करनी पड़ती है। तो लक्ष्मण बाकी दुनिया जो भी करे उसकी इच्छा है, उनके बड़े पुण्य होने पड़ते हैं। ऐसे कार्य के लिए बड़ा धर्मात्मा होना पड़ता है। तो जो है वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं है वो माया में अटका रहेगा। तो तुमको किसी सद्गुरु के पास जाना चाहिए। और जैसे यहाँ पे ये गए, देखिए कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो शास्त्र सबके लिए बताते हैं। जहां तक हमारे लक्ष्मण जी की बात है, लक्ष्मण जी के अंदर यही प्रेरणा थी। ऐसे समय ऐसे श्लोक जो है ना, लक्ष्मण जी की स्तुति भी हो जाते हैं। राम जी बहुत खुश होते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे मन की जो प्रेरणा है ना बहुत अच्छी है। देखो राम जी कई बार ऐसी परिचय देते हैं अपने स्वभाव का। याद है आपको जिस समय भगवान राम शबरी के पास गए थे, पता शबरी जी के अंदर कितनी भक्ति थी। बड़ी प्यारी सी एक बिलिनी, बड़ा निर्मल मन, भगवान की बहुत भक्ति करती थी। अपने गुरुदेव उनके द्वारा मंत्र मिला हुआ था, उनके द्वारा भगवान का ज्ञान मिला हुआ था, और उन्होंने बोला था कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे। पूर्ण विश्वास से वो रास्ता देख रही थी और
जब राम जी आए तो उनकी भावना, उनकी सेवा देख के बहुत खुश हो गए। और उस समय उन्होंने जो है शबरी जी को उपदेश दिया। वहां पे उपदेश आता है नवधा भक्ति का उपदेश। नवधा भक्ति राम जी ने 9 स्टेप्स जो है ना भक्ति के बताए। और अंत में क्या बोलते हैं कि हे शबरी, तुम्हारे पास तो 9 की 9 हैं। नवधा भक्ति, सब प्रकार की भक्ति की तुम धनी हो। भगवान आपने बताना चालू करा, हमको लगा ये तो हमें वो होगा नहीं, तभी आप बता रहे। नहीं, राम जी का तरीका है, किसी की स्तुति करने का तरीका है कि उसको कुछ उपदेश देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे पास पहले से है। यहाँ पे वही लक्ष्मण जी के साथ कर रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पास इसी भावना से गए, इसी दृष्टि से गए। उनकी प्रार्थना में भी यही दिखाई पड़ा, तुम शुद्ध बोधोसी, आप साक्षात वही चेतन तत्व, परमात्मा तत्व, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करना है। और यहां भगवान अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही बोलते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में खूब मेहनत से कोई गोल्स रखो, अचीव कर पाओ। चुनौतियां आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सिद्ध करो, लेकिन आसक्ति मत करना। नेक्स्ट गोल रखो, नेक्स्ट गोल रखो, उसकी प्राप्ति करो और फिर उसके आगे बढ़ो। कर्म फल से आसक्ति तुमको दुनिया में, संसार में अटका देगी। तो अभिमानी हो जाओगे, अटक जाओगे, मूढ़ बुद्धि हो जाओगे और मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य कि हमको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, उससे वंचित हो जाओगे। तो यहां राम जी बोलते हैं कि उस आत्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुमको सदगुरु के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने क्या करा? यही करा। लक्ष्मण जी खूब सेवा करते राम जी की और फिर उनके पास गए और यही प्रार्थना मन में, यही प्रेरणा मन में और यही उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो सदगुरु के पास पहुंच गए। सदगुरु के पास जाके आत्म के ज्ञान के लिए उन्होंने आत्मलब्ध, ये आत्मज्ञान के लिए उन्होंने जो है निवेदन भी करा। तो पूरी शबरी का प्रसंग हमको याद आ रहा है। ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उसकी स्तुति करने का अंदाज होता है। लक्ष्मण जी के प्रति अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। लक्ष्मण, तुमने कर्म के क्षेत्र में ये सब कर लिया। वही व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में सफल हुआ है जिसने ऐसी इच्छा की प्राप्ति कर ली और ऐसी इच्छा के लिए वो गुरु के पास पहुंचता है। तो बोलते हैं यहाँ पे कि कर्म जरूर करना सीखो, लेकिन कर्म को समझो, कर्म को बहुत अच्छी तरह विचारना चाहिए। क्या सीखना है कर्म में? देखिए अगले श्लोक में हमको कर्म से क्या सीखना होता है। कर्म एज अ पोटेंशियल, ऐसा साधन, इसके बारे में कुछ सीखना है। क्या सीखना है? देखिए 8वां श्लोक हम लोग चैंट करते हैं। क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता, प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिणः, धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम्,
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः। बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये जो राम जी बता रहे हैं, बड़े कम लोग जानते हैं। कर्म को यहाँ राम जी बता रहे हैं कि ये बहुत सुंदर साधन होता है, और शुरुआत आदमी को आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, सदैव जीवन के अंदर आध्यात्मिक विकास वो भी कर्म से ही करना चाहिए। तो ये कर्म की ब्यूटी हो गई, कर्म का महत्व हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कर्म में हम जाएंगे तो एक भंवर के अंदर फंस जाते हैं। कभी सोचा आपने? कर्म के गोल्स, कर्म के एजेंडास, कर्म के अनेकों साध्य, आपने अगर अपने जीवन में सब कुछ उसको बना लिया तो ये समझ लो भंवर में फंस जाओगे। देखा कभी भंवर? पानी के अंदर भंवर होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, साइक्लोन होते हैं। क्या होता है, कई बार एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, और वो तेजी से पानी आ रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो गोल 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 एक ही पॉइंट पे घूमने लगा। और अगर कोई चीज भंवर में आ जाती है तो एकदम सक होके अंदर चली जाती है। या कई बार जो है वो भंवर में हवा में उड़ जाती है। हवा के भंवर भी होते हैं, साइक्लोन ऐसे ऊपर उड़ने लगती है, कि तेज गति की हवा होती है, लेकिन मूवमेंट उसका कोई नहीं होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जाएगी, गहराई में डूबती चली जाएगी। आपको पता है कर्म एक भंवर भी होता है। हम लोग कर्म के क्षेत्र में जब कई बार आ जाते हैं और केवल लौकिक गोल से ही सोच पाते हैं। हम थोड़े दिन बाद अपने जीवन में देखें कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वही मैं बना हुआ है, वही सोच बनी हुई है, वही लिमिटेशंस बने हुए हैं, वही फियर्स बने हुए हैं, वही इनसिक्योरिटीज बनी हुई हैं। बाल सफेद हो रहे हैं, उम्र ढल रही है, लेकिन अंदर हमारी जीवन की गाड़ी एक ही जगह अटकी हुई। हमारे जीवन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम उम्र की गिनती करते रहते हैं कि अब हम 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। यार थोड़ा याद करो, तुम 20 साल के थे तो भी तलाश कर रहे थे, आज 30 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो भी तुम्हारी तलाश जारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई गाड़ी का पहिया दलदल में फंसा हुआ है, वो बढ़ तो रहा है, घूम रहा है, लेकिन कोई गति नहीं हो रही है। तो लगता है कि कोई भंवर में बेचारा फंस गया है। भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, हे लक्ष्मण, ये चीज जरा ध्यान दो। कर्म के अंदर जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति का सामर्थ्य होता है, कर्म में मन को निर्मल करने का भी होता है, और कर्म में अपने आप को भंवर के अंदर फंसाना भी होता है। इतना बढ़िया साधन है, सब उसके अंदर सामर्थ्य विराजमान है। तो ऐसा कर्म का ये सामर्थ्य, उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता। तुम्हारा ये शरीर तुमको प्राप्त है, कैसे प्राप्त हुआ है?
पुराने कर्म। हर व्यक्ति के कोई न कोई पुराने कर्म है, वही बीज था। तुम्हारे कर्मों से ये तुम्हारा शरीर रूपी एक वृक्ष की प्राप्ति हुई। हाँ? कर्म जो है वो कितना समर्थ चीज है। तुमको ये जन्म दे दिया है, परिस्थितियां दे दी हैं, संसाधन दे दिए हैं, सामर्थ्य दे दिया है। कर्म देखो, हमारे पिछले जन्म के कर्म का यही परिणाम हुआ कि यहाँ पे हमको ये शरीर मिला, ये परिवार मिला, ये देश मिला, ये दुनिया मिली। अब कोई भी तुम लक्ष्य रखो, कोई लक्ष्य रखो, सब लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हो। भगवान ने तो कुछ और बताया, तो लक्ष्य की सिद्धि भी कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, आसक्ति मत करना, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। जो आसक्ति कर लेता है वो अटक जाता है। आसक्ति अटकाने की चीज होती है, तुम अटक जाओगे एक जगह, और तुम्हारी आसक्तियां ही तुमको अटकाएंगी। हम किसी को नहीं अटकाते। कर्म से तुमको यहाँ पे जीवन प्राप्त होता है। क्रिया शरीरोद्भव, शरीर के उद्भव के लिए हेतु आर्द्रता, इसको हेतु कहा गया है तुम्हारे कर्मों से। इसीलिए तुमको जो भी प्राप्त है वो किसी को दोषी मत, उसको दोष मत देना। तुम्हारे ही कर्म थे, उसके वजह से तुमको ये शरीर मिला, ये परिवार मिला, ये देश मिला। सब बहुत बड़ी कृपा है, तुम्हारे पूरे कर्म थे, उससे प्राप्त हुआ। लेकिन देखो, थोड़ा और ध्यान दो और थोड़ा विचार करो। जब तुम किसी भी प्रकार की क्रिया करोगे तो उससे जो सहायक होंगे वो तुमको प्रिय लगने लगेंगे, और जो सहायक नहीं होंगे, जो बाधक बनेंगे, वो अप्रिय लगने लगेंगे। हमने एक गोल रखा तो उसी के साथ ही साथ ये चीजें जुड़ जाती हैं। कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगने लगते हैं, और कुछ लोग नहीं अच्छे लगने लगते हैं। प्रिय और अप्रिय का संचार होने लगता है। हमारे मन में अनेकों चीजों के प्रति लाइक्स और डिसलाइक्स, राग और द्वेष। अगर कर्म में हम गए, कोई लक्ष्य रखा, और विशेष रूप से जब आसक्त हुए तो और ज्यादा होता है। तो प्रिय और अप्रिय हमने क्रिएट करा, और प्रिय अप्रिय से ही धर्म और अधर्म भी जुड़ा रहता है। धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम। कुछ काम अच्छे करते हो तो तुमको पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ बड़ी दुष्टता के, कुछ बड़े छोटे पने के, कुछ गलत काम भी कर देते हो तो पाप की प्राप्ति होती है। जिस चीज से भी पुण्य की प्राप्ति होती है वो धर्म हो जाता है, और जिससे पाप की प्राप्ति होती है वो अधर्म हो जाता है। तो देखो, गए थे किसी और कुल के लिए, और अब पाप पुण्य का हमने इतना संचार कर लिया है, उत्पत्ति कर ली है। और एक बार तुमने धर्म अधर्म पाप पुण्य की प्राप्ति करी तो पता क्या होगा? क्या होगा महाराज? दोबारा शरीर प्राप्त होएगा। हमारे पाप पुण्य के वजह से ही ये इनिंग्स चालू हुई थी। और अगर तुम केवल इसी साइकिल के अंदर पड़े हो तो तुमको एक जन्म की प्राप्ति के बाद इतनी अनुभूति, इतने अनेकों सिद्धियां, वस्तु, रिश्ते, नाते, धन दौलत सब प्राप्त करा, पहली चीज तो सब खो के जाओगे, लेकिन बुद्धि तुम्हारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर भी तुम यही प्राप्त करने के चक्कर में रहोगे। तुम इसी को बोलते हैं भंवर में फंस गए। एंडलेस सीकिंग में आदमी पड़ जाता है। जो भी कर्म में जाएगा सब लोग
ऐसे संसारी नहीं बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे जो कर्म में फलासक्ति रखते हैं, जो राग द्वेष का संचार कर देते हैं, जो प्रिय अप्रिय की बुद्धि रखते हैं, जो धर्म अधर्म की उत्पत्ति से आगे सोच नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अंतहीन जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। और लक्ष्मण, हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सब अपनी सोच के अनुसार ही एक जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। कर्म में ही ये सामर्थ होता है। गलत तरीके से कर्म को हैंडल करा तो बस फंस गए। तो मैरी गो राउंड में, गोल गोल चक्कर में, देखा ना मैरी गो राउंड, गोल गोल वाला झूला, जहां से चालू हुए वहीं वापस आ जाते हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो ये कर्म के बारे में भगवान यहाँ पे लक्ष्मण को कुछ महत्वपूर्ण ये जानकारी दे रहे हैं। बड़े अच्छे विचार के मसाले हैं, आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, विचारिए और इसके ऊपर मनन करिए। कितना आपके जीवन में कर्म फल के प्रति आसक्तियां बन गई हैं, आसक्ति ही आपके लिए स्पीड ब्रेकर बन रही है, सोच ही नहीं जा पाती। और मन की शुद्धि किसको बोलते हैं, ये भी इस पूरे प्रसंग से हम लोगों को स्पष्ट होता है। तो आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। कल हम लोग आगे देखेंगे कि राम जी कर्म के बारे में कुछ बड़े सूक्ष्म रहस्य आगे और बताते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, राम गीता थोड़ी सूक्ष्म है। जो बड़े रुचि वाले हैं ना, उनको बड़ा मजा आएगा। बड़े अद्भुत रहस्य बताएंगे भगवान राम। तो उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा भक्ति ये भावना बनी रहे तो आपको राम जी के ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है बम्बई के हमारे बड़े पुराने प्रिय भक्त लोग, शिष्य श्री जगदीश सिंह रायकवार और उनकी पत्नी शीला रायकवार। जो जगदीश और शीला जी ये आज का प्रवचन प्रायोजित कर रहे हैं। और उनकी प्रेरणा क्या है, देखिए बड़ी उदात्त प्रेरणा है। महाराज जी, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब सुखी हो, यही मन के अंदर हमारी भावना होती है। अब हमको अपनी तरफ से कोई कामना नहीं बची। अब सबका सुख सबका मंगल ही हम देखना चाहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। अनेकों लोगों ने यहाँ पे इन कार्यक्रमों में ये ही प्रेरणा का परिचय दिया है। बहुत बहुत आप दोनों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, ऐसे ही ज्ञान में रमते रहें, ऐसी सुंदर भावना से धर्म के कार्य की सेवा।